हेलो एवरीवन। सो क्लास 12 पार्ट 2 बुक आपको पढ़ाई जा रही है। बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर 43 मार्क्स की पूछी गई थी। 7 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3D से पहले हमने कंप्लीट किया वेक्टर चैप्टर। लास्ट टाइम ये 7 मार्क्स का पूछा गया था। ओके, एकदम कंप्लीट करवा दिया। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो वेक्टर एकदम कंप्लीट करा दिया। 3D हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी इसका एक ही लेक्चर हुआ है, तो आज सेकंड लेक्चर है, मतलब लास्ट लेक्चर है। 2 लेक्चर में 3D तुम्हारा फिनिश फ्रॉम एनसीईआरटी। सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं। नंबर 1 डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, लास्ट लेक्चर उसी पे था। फिर उसके बाद 11.2 करते हैं, उसमें बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन इट इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, उसका डेरिवेशन मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दी है। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड एक्स्ट्रा जो मतलब जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये भी लास्ट टाइम 7 मार्क्स का ही आया था। यू कैन सी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस फिर से आपको रिवाइज करवाई गई। ये नोट अगेन आई एम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर ये क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज थी हमारी 11.1 उसको कंप्लीट कर दिया गया है। उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आई सजेस्ट कि एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दोनों आपने अच्छे से सॉल्व करने, उनके नोट्स बनाने, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, मेन टॉपिक आपका यही है। यहीं से फर्दर टॉपिक्स बनते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, है ना, परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है। तो मेन आपको ये समझना था। आई होप आपने इसके नोट्स बना लिए हैं। ये वेक्टर फॉर्म है एंड देन दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर एंड कार्टेशियन हमारा हो चुका है। फिर बता रहा था कि कोई लाइन का इक्वेशन अगर हमें पता है तो डायरेक्शन रेशियोज हमें पूछ ली जाती है तो कैसे बनती है। इसी के साथ डायरेक्शन जो कोसाइंस हैं काफी बार वो बता चुका हूं। जो रेशियोज हैं उनको लिखो और नीचे मैग्नीट्यूड डाल देना आपने, ठीक है। बी के नीचे भी सेम आएगा और सी के नीचे भी सेम आएगा। तो यहां तक हमारा लास्ट टॉपिक। तो आज हम इससे रिलेटेड जो फर्दर टॉपिक्स हैं, जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन का परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, कोप्लेनर का क्या कंडीशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो 2 एक्सरसाइज बची हुई हैं 11.2 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये सब आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी, ठीक है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, यहां पर आप देखें कि आपके पास जो वेक्टर फॉर्म है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। तो मैं टॉपिक जो आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या पढ़ा रहा हूं? एंगल बिटवीन टू लाइंस। 2 लाइंस के बीच में हम एंगल किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, 2 लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए हमें 2 लाइंस चाहिए। तो ये तुम्हारी फर्स्ट लाइन आ गई, इसके साथ मैं 1 1 डाल देता हूँ। ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का पॉइंट, फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर। ये सेकंड लाइन है a2 प्लस, यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंट रखे, म्यू रख लिया p2। दिस इज सेकंड लाइन, इसका ये पॉइंट आ गया जहां से लाइन पास कर रही है और इसका पैरेलल वेक्टर आ गया। तो दीज आर द 2 लाइंस यू नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अगर बहुत डिटेल में जाऊं, डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं, उतना टाइम आपके पास नहीं है। मैं आपको फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। आप फॉर्मूले पे ध्यान दें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। यहां पे जो आपका फॉर्मूला रहेगा एंगल बिटवीन टू लाइन का, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 और b1 और b2 का मैग्नीट्यूड। मेरे प्यारे बच्चे, जो लाइन के पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल होगा वही लाइंस के बीच में एंगल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, उस पर नहीं जाना है। तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर 2 लाइंस आपको गिवन है तो फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर और सेकंड लाइन का पैरेलल वेक्टर, दोनों का पैरेलल वेक्टर उठा लो। लैम्डा और म्यू के साथ जो वेक्टर लगे रहेंगे इसको नहीं लेना है। तो बस इनके बीच में आपने एंगल निकाल देना नॉर्मली, जैसे आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो ये उसका फॉर्मूला था। पूरा मॉड रखा हुआ है, पॉजिटिव नंबर निकालो ताकि अक्यूट एंगल निकाले, फिर 180 में से माइनस करके दूसरा एंगल तुम निकाल सकते हो। तो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला। अगर तुम्हें इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं, जैसे तुम्हें दे रखा है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। क्योंकि 2 लाइन्स हैं तो इसके साथ मैं 1 1 लिख रहा हूं।
और फिर x माइनस एक्स टू अपॉन ए, y माइनस वाई टू अपॉन बी, z माइनस जेड टू अपॉन सी। सेकेंड लाइन है तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज 2 से डिनोट कर लेते हैं। तो दीज आर द टू लाइन्स, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। अगर इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में हैं तो उनके बीच में तुम एंगल जो है इसी फॉर्मूले से निकालते हो। ये जो डिवाइड में तुम्हें दिख रहे हैं नंबर्स, ये 3, ये तुम्हारा b1 वेक्टर बन जाएगा और ये b2 बन जाएगा। तो अगर वेक्टर में नहीं जाना है, डायरेक्ट लिखना है, तो भैया सीधा डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। cos थीटा इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, इसकी फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो, इसकी फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2। बाकी अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। जो a1 b1 और c1 है ये डायरेक्शन रेशियोज फर्स्ट लाइन की हैं, a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन की। और इसके डिवाइड में जैसे आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड है तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देंगे a1 b1 और c1 का स्क्वायर सम, फिर इनटू में a2 b2 और c2 का स्क्वायर सम। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन द लाइंस आर इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट आप लिख सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप वेक्टर बना लिया करो, डॉट प्रोडक्ट करना आपको अच्छा लगता है तो डॉट प्रोडक्ट आप कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इसमें एक कंडीशन यहां पे तुम्हें सीखनी है, कई बार इसका क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा के, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं और वो परपेंडिकुलर है, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो तुम्हें क्या करना है, ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया ना, तो cos 90 आपका 0 होता है, दैट यू नो। तो ये चीज बच जाती है, ये सारा खत्म हो जाता है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर है ये नीचे। तो तुम्हारी कंडीशन बनती है ये b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। जैसे वेक्टर में दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन है, देयर डॉट प्रोडक्ट 0। सेम यहां वाली लाइंस है कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर पैरेलल वेक्टर्स इज 0। बस ये 0 के को लेके चलो, अगर कोई लैम्डा निकालना, अगर प्रूव करना है तो बस इनका डॉट करना है, लाइंस परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगी अगर 0 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होंगी तो आपको सिंपली ये वाली कंडीशन लिखनी, ठीक है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a1 b1, क्या लिख रहा हूं, a1 b1, अरे क्या लिख रहा हूं, जस्ट अ मिनट, तुमको लिखना है a1 b1 c, यानी ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट कार्टेशियन में दे रखा है, यहां डॉट करना पड़ेगा, यहां तो ऑलरेडी हो ही रहा है, बस नंबर्स तुम्हें ढूंढने a1 b1 c1 क्या है। इज इट क्लियर? तो इस लाइन का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म या फिर कार्टेशियन फॉर्म में। लास्ट लेक्चर में यही आपको सिखाया गया इक्वेशन कैसे बनती है। इसके बाद जब आप ये सीख जाते हो, फिर बहुत फेमस इसका एक टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। कई बार हम बच्चों को पूछते हैं ये स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। स्क्यू लाइंस वेरी सिंपल, स्क्यू लाइंस होती हैं नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, बेसिकली उनका प्लेन डिफरेंट होता है। जैसे एक लाइन एक दीवार पे है, दूसरी लाइन दूसरे दीवार पे है, इनका प्लेन अलग अलग है, ठीक है। एक छत पे लाइन बना दी आपने, एक साइड में दीवार पे बना दी, तो प्लेन इनका अलग अलग है। तो ऐसी लाइंस जिनका प्लेन डिफरेंट हो, यानी नॉन कोप्लेनर लाइंस, उनको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। उनके बीच में आप डिस्टेंस निकाल रहे होते हो, जैसे एक इस दीवार पे लाइन लगा, एक इस दीवार पे लगा, तो इनके बीच में तुम डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन है, बहुत डेप्थ है इसमें, लेकिन आपको अभी फाइनल के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो आप फॉर्मूले पे फोकस करें और मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक। तो हमें दोनों लाइंस को लिखना है, इक्वेशन आपकी वैसी ही होगी जैसे आपको अभी बताया, R is equal to A plus lambda B, this is your first line, and R is equal to A2 plus mu B2। लाइन चाहे कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे वेक्टर फॉर्म में हो, तो आप क्वेश्चन में वेक्टर बनाकर ही करो, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो दीज आर द टू लाइंस
जब एंगल बिटवीन टू लाइंस तुम निकाल रहे हो तो तुम्हें B1 और B2 की ही जरूरत है, लेकिन जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो स्क्यू लाइंस के बीच में तो आपको चारों वेक्टर जो इसमें दिख रहे हैं सबकी जरूरत है, यानी इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, ये भी पोजीशन वेक्टर आपको चाहिए और ये दोनों चाहिए, टोटल हो गए 4 वेक्टर। तो बस ये तुमको चाहिए और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बस तुमने फॉर्मूला याद रखना है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या करना है, जो पोजीशन वेक्टर हैं इनको पहले तो तुम माइनस करोगे, A2 माइनस A1, ठीक है। इसका तुम डॉट करोगे B1 और B2 के क्रॉस के साथ, ठीक है। ये तुम्हें वेक्टर ही मिलेगा, B1 क्रॉस B2 करोगे ये वेक्टर मिलेगा, माइनस करने से वेक्टर आएगा, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देना। ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये एक वेक्टर बन जाएगा, ये 2 वेक्टर है, यहां पर इस वेक्टर का डॉट हो रहा है इनके क्रॉस के साथ, तो इस पूरे सिस्टम को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। पहले सिलेबस में था, अब डिलीट हो चुका है, बट यू कैन लर्न, साइड में नोट लिख लो, इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको रखना है मॉड में, ताकि कोई नेगेटिव चीज आ रही है तो वो प्लस में ही हम लें, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो इसको मॉड में रखना है, और होल डिवाइड में ये जो B1 और B2 का क्रॉस आपने वेक्टर किया होगा इसका मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए, जो कि डिवाइड में आपको लिखना है, दैट्स ऑल। तो ये पूरा जो फॉर्मूला आपको इस वक्त दिख रहा है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, जो कि बहुत सिंपल, क्लियर है। अब इसमें कई बार हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ठीक है सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकाल देंगे, हमें बोला जाता है लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं, लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो आपको उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना होता है अगर वो 0 आ गया। इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी उनका एक ही प्लेन है। तो कई बार लाइंस इंटरसेक्टिंग आता है, कई बार लाइंस कोप्लेनर के लिए पूछा जाता है। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है। ऑफ कोर्स पहले आप ये टर्म निकाल रहे हो, तो अगर ये 0 आ गया तो खेल वहीं खत्म हो गया, पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 ही आएगा, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग प्रूव हो जाएगी। तो ये मैंने ऐसे थोड़ा आपको शॉर्ट में समझाया। अब ध्यान से देखो कि अगर तुम्हारे पास A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, मतलब ये न्यूमिनेटर वाला पार्ट, अगर ये 0 आता है, अगर ये 0 आता है, ये पूरी क्वांटिटी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर ये 0 आता है तो तब आप बोलोगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये लाइंस इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है, और यही कंडीशन है कोप्लेनर की। आल्सो दीज लाइंस आर कोप्लेनर, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं क्योंकि वो एक ही प्लेन पर चल रही हैं। तो कोई आपको ये बोले प्रूव दैट लाइंस आर कोप्लेनर, 2 इक्वेशंस आपको पता होंगी लाइंस की, वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म में, क्या पूछा जाएगा, प्रूव दैट लाइंस आर कोप्लेनर। आपको बस इतनी सी टर्म निकालनी, और अगर ये 0 आ जाता है तो लाइंस कोप्लेनर प्रूव हो जाएगी। सेम कंडीशन ये इंटरसेक्टिंग की भी होती है। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, मेरे बच्चे पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि 2 लाइंस हमारे पास इस तरह से पैरेलल चल रही, तो ये जो पैरेलल लाइंस है इनका जो पैरेलल वेक्टर है वो सेम होता है, तो इसलिए इनको जो आप जज करोगे इस पैरेलल वेक्टर से ही करोगे लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। हमें दिया r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ठीक है, ऐसे दिए, यहां पे आप लिख दो a1 लैम्डा बी, फिर r इज इक्वल टू यहां पे लिख दो a2 प्लस यहां पे लिख दो म्यू बी। क्या नोट कर रहे हैं आप यहां पर कि लैम्डा के साथ जो वेक्टर मैंने लिखा और म्यू के साथ जो वेक्टर लिखा है वो दोनों सेम है, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं तभी लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक। तो ये दोनों सेम है, तो इस वक्त ये तुम्हें समझ आना चाहिए दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इनके बीच में तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, जहाँ डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट क्या डिस्टेंस ही होता है जो कि सेम चल रहा होता है, तो तुम्हें इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इसके डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कुछ देखने में ऐसा ही है जैसा क्यू लाइंस का है। तो इसका क्या है, आपको फिर A2 माइनस A1 करना है, A2 माइनस A1 करना है, तो तुम्हें एक वेक्टर मिलेगा। पहले हमने किया था यहाँ पे डॉट, अब तुमने यहाँ पे करना है क्रॉस। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, यहाँ तुम्हें क्रॉस लिखना है, यहाँ पे खाली तुम्हें B लिखना है। यहाँ पे B1 या B2 नहीं होगा, कई बार वो देखने में डिफरेंट होता है लेकिन वो
प्रोपोर्शनल होते हैं तो कॉमन ले लेना है वो नंबर और सेम बना देना दोनों वेक्टर, अगर सेम बन रहे होंगे तो सेम बना के वो वेक्टर तुम्हें यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे क्रॉस आएगा, डॉट नहीं आएगा। ये तुम्हारा पूरा मॉड में आएगा और डिवाइड में इस b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। जो जो टॉपिक सिलेबस में है वही पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा टॉपिक मत करना। फाइनल का टाइम है, उतना ही करना है जितना सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर सीबीएसई कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहले प्लेन भी होता था बहुत सारा, सब डिलीट हो चुका है, लाइन को ही पढ़ो तुम, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस भी आपको बता दिया और स्क्यू लाइंस का बता दिया, कोप्लेनर की कंडीशन भी बता दी एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस भी बता दिया, परपेंडिकुलर की कंडीशन भी बता दी और लास्ट हमने जो इक्वेशन कैसे बनती है वो सब आपको समझा दी। इतना करने से तुम्हारा ये चैप्टर एनसीईआरटी से एकदम आराम से हो जाता है। पहली एक्सरसाइज पहले से कंप्लीट है। तो अभी हम 11.2 पे जाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सभी क्वेश्चंस को समझना है और अपनी कॉपी पे एकदम कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। नो डाउट 3D के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जो मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन कंडीशन पहले एनसीईआरटी परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, फिर ही तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें तुम्हें 11.2 में आपको करवाने वाला हूं। आई सजेस्ट कि इसकी जो एग्जाम्पल्स है सभी एग्जाम्पल्स मेरे बच्चे सॉल्व करना, सभी एग्जाम्पल सॉल्व करना। एक्सरसाइज में आपको करके दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, शो दैट 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस दिस एंड दिस। ये फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन कोसाइन, ये सेकंड लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और ये इसको कहां निकाल दिया मैंने, ये थर्ड लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस। हमें प्रूव करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि अगर फर्स्ट लाइन को तुम L1 लिख रहे हो, सेकंड लाइन को L2 लिख रहे हो, थर्ड लाइन को L3 दिख रहे हो, तो ये आपस में सब परपेंडिकुलर है। L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर है, L1 और L3 भी परपेंडिकुलर। ऐसे तुम्हें प्रूव करना है। तो भाई परपेंडिकुलर के लिए अभी अभी मैंने आपको नोट्स में क्या समझाया कि कैसे करना है। अरे यार डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, किसका? डायरेक्शन रेशियोज का। तो मेरे बच्चे ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है, कोसाइंस जो है कॉमन हो जाती है, इनको आप साइड में रखिए मैग्नीट्यूड। आप डायरेक्शन रेशियो से ही हमेशा क्वेश्चन बनाइएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें दे रखी हैं, तो अगर आप बोले तो मुझे बता सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या है फर्स्ट लाइन की। तो ये जो न्यूमिनेटर में देख रहे हैं 12, -3 और -4, ये डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन की, ठीक। ऐसे ये सेकेंड लाइन है, ये इसकी डायरेक्शन कोसाइंस है। तो सेकेंड लाइन की डायरेक्शन को रेशियोज क्या होगी? 4, 12 एंड 3, ये तीनों। तो मैं फर्स्ट टू लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करता हूं, तो सेकंड थर्ड को और फर्स्ट थर्ड को तुम खुद बना लेना। तो मैंने डायरेक्शन रेशियोज लिख ली, अब इनको आपने रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है। देखो 12 4 ज़ा 48, ये 3, ये 12, 12 3 ज़ा 36, ये 4, ये 3, 4 3 ज़ा 12। सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इनको किया, 48 आ गया इक्वल टू 0। क्या देखा आपने? आपने देखा A1 फिर A2 प्लस B1 B2, ठीक है, फिर C1 C2, ये किसके इक्वल आया? 0 के इक्वल आया। देयरफॉर लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। ऐसे करना आपको। आई होप इट इज क्लियर। फेयर नोट्स बना लीजिएगा। ऐसे तुम इसकी डायरेक्शन रेशियोज, इसकी डायरेक्शन रेशियोज को प्रोडक्ट सम करो, 0 आएगा। फिर फर्स्ट की फिर थर्ड की डायरेक्शन रेशियोज को प्रोडक्ट सम करो, 0 आएगा। दैट्स ऑल। म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ऑलमोस्ट सेम ही है। एक में परपेंडिकुलर, एक में पैरेलल। देखो मेरे बच्चे, यहां पे सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि एक लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से की है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं। तो भैया रिस्पेक्टिवली इनको माइनस करना है। तो अगर 3 में से एक गया 2, 4 में से एक गया माइनस का, तो यहाँ पे बन गया 5, और -2 बन गया -4। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज। उसका ये दोनों
दूसरी लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, डायरेक्शन रेशियोज आ गई। वही करना जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया, रिस्पेक्टिवली इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 4 4 ज़ा 60, तो टोटल कितना आया 0। हेंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और पैरेलल के लिए क्या सिखाया है, बिल्कुल सेम करना है। ये 2 पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है, डायरेक्शन रेशियोज निकालनी पहले इसकी, फिर इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है। जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का मतलब A1 B1 और C1 के नीचे जब आप दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो रखोगे A2 B2 C2, ये तीनों सेम आएंगे। जब तीनों सेम आ रहे हैं तो प्रूव हो जाएगा दीज लाइंस आर पैरेलल। ये ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको, मैं वेक्टर में करवा चुका हूं, ठीक है। ग्रेट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब आ गया फोर्थ क्वेश्चन, इक्वेशन से रिलेटेड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। अब देखिए, जब भी आपको इक्वेशन बनाना ना, दिमाग में आपको एक ही चीज चलनी चाहिए, पहले तो फॉर्मूला क्या है लाइन का, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, ये फॉर्मूला है। पहले तो फॉर्मूला याद आना चाहिए। अरे इक्वेशन बनाना लाइन का, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला। उसके बाद तुम्हें 2 बातों पे ध्यान देना है। क्या, पहले आपको तुम्हें ये सोचना है, क्या हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, तो अगर लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है तो वो तुम्हारा A वेक्टर बन जाएगा। और फिर देखना है उस क्वेश्चन में लाइन किसी के पैरेलल है, किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो वो तुम्हारा B वेक्टर बन जाएगा। बस तुम्हें A और B चाहिए, दैट्स ऑल। तो फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। तो लाइन पास कर रही है 1 2 3 से, तो तुम्हारा ये A वेक्टर बन चुका है। A इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 3K, ये तुम्हारा A वेक्टर बन गया। एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, और ये तुम्हारा B वेक्टर बन गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, ये A का वैल्यू, ये B का वैल्यू बस तुमको यहां पे लिख के छोड़ देना है, वो तुम्हारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अगर कार्टेशियन में बनाना है तो कार्टेशियन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या सिखाया आपको कार्टेशियन का फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B, z माइनस z1 अपॉन C। ये कार्टेशियन फॉर्म है लाइन की इक्वेशन का। तो अब x1 y1 z1 होते हैं जहां से लाइन पास कर रही है। तो भैया लाइन पास कर रही है 1 2 3 से, तो ये 1 2 3 तुम्हें यहां पे लिख देने, दैट्स ऑल। सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं होता है इसमें। ए बी सी तुम्हारे पैरेलल वेक्टर के कोएफिशिएंट होते हैं 3 2 एंड -2, तो 3 2 एंड -2 यहां पे लिख देने, वो वही छोड़ देना, ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बस ऐसे आपको इक्वेशन बना देना। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म passes through the point with position vector this and direction this। कभी ऐसा लिखा हो डायरेक्शन दिस, मतलब पैरेलल की ही बात कर रहा है। तो ये तुम्हारा B वेक्टर बन चुका है और ये तुम्हारा A वेक्टर बन चुका है। फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन जैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें पॉइंट तो दिया हुआ है ये A, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया A वेक्टर। अब जो लाइन है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा कि पैरेलल टू अ वेक्टर। अब जो हमारी लाइन है वो किसी दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है, यानी एक लाइन है हमारी वाली, ये लाइन दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है, ये दूसरी लाइन। अब दूसरी लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा ना, वो हमारी लाइन के साथ तो पैरेलल ही होगा ऑफ कोर्स। तो दूसरी लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो हम यूज कर लेंगे फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए। तो यहां पर देखें कि हमारी जो लाइन है वो इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 5 एंड 6। जब आप डायरेक्शन रेशियोज नीचे देख रहे हो, लिख रहे हो, तो याद रखना x y और z जो जर्नल पॉइंट है उसके कोफिशिएंट +1 हो, बस ये ध्यान रखना। तो 3 5 6 यहां पर ओके है सब। तो ये तुम्हारा B वेक्टर बन जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 6 की। बस फिर से फॉर्मूले में डाल देनी वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला, अरे वेक्टर फॉर्म में डालो पहले, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। पहले वेक्टर फॉर्म बनाओ, बाद में इसको कन्वर्ट कर लो कार्टेशियन फॉर्म में। सर कन्वर्ट कैसे करना है, जब मैंने डेरिवेशन करवाई थी क्वेश्चन की उस टाइम पे कन्वर्जन सिखा रखी है, वहां से देखो मजे से कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कार्टेशियन फॉर्म इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। उल्टा क्वेश्चन आ गया, वेक्टर से कार्टेशियन सिखाया, अब कार्टेशियन से वेक्टर है। भाई ये कार्टेशियन फॉर्म है, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म है तो मैं आपको अगर ये बोल रहा हूं कि इसका पोजीशन वेक्टर बताइए पॉइंट का, तो आप देखें यहाँ 5 है, 5 आ जाएगा। देखो ये माइनस फॉर्मूले का है, इस माइनस को मत 5 के साथ ले लेना।
यहाँ पे +4 है तो +4 है तो उल्टा साइन लेना है -4, यहाँ पे -6 है तो +6 लेना है। तो ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर आ गया ये, और जो नीचे तुम्हें दिख रहे हैं ये तुम्हारा पैरेलल वेक्टर हो गया b, 3i + 7j + 2k। इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में डाल दीजिए, r = a + λb, दैट्स ऑल। a की जगह इसको लिख देना और b की जगह इसको लिख देना, वहीं छोड़ देना, वो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर, वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट तो तुम आंखें बंद करके कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वाला, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। तो एंगल के लिए भाई तुम्हें कुछ नहीं, ये इस पे ध्यान देना, ये तुम्हारा b1 वेक्टर और ये तुम्हारा b2 वेक्टर। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया है। व्हाट इज दैट? cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2, इसका पूरा मैग्नीट्यूड और अलग अलग मैग्नीट्यूड लेना, दैट्स ऑल। इनका कोई रोल नहीं है, पैरेलल वेक्टर चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये कर लोगे, तुम्हें बेसिक है ना, डॉट प्रोडक्ट वगैरह सब करवा रखा आपको। सेकंड पार्ट भी यू कैन डू, 9th भी यू कैन डू। 9th में क्या है कि ये फर्स्ट लाइन जो है, ये डिवाइड में जो नंबर दिख रहे हैं ये तुम्हारा b1 बन जाएगा, और यहाँ भी XYZ पॉजिटिव है तो ये तुम्हारा b2 बन जाएगा। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही करना है। 10th क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार है। 10th क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट दीज टू लाइन्स आर एट राइट एंगल। तो एट अ राइट एंगल का मतलब दोनों आपस में 90 डिग्री पर है। तो अभी कंडीशन आपको सिखाई कि दो लाइन जब 90 डिग्री पे तो क्या होता है, उस टाइम पे उनका जो पैरेलल वेक्टर है b1 b2, इनका डॉट 0 होता है। तो बस आपको b1 और b2 निकालना है। बट इसमें प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि बहुत से बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ये ध्यान नहीं देते कि जो कार्टेशियन फॉर्म तुम्हें दे रखी है, ये कार्टेशियन फॉर्म जो तुम्हें दे रखी है, बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी से इसको तुम b1 मान लोगे। मानो ऐसे ही करना होता है, लेकिन आपको क्या सिखा रहा हूं मैं, x, y और z के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए। जैसे z ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। y में प्रॉब्लम है, इसका कोफिशिएंट क्या है 7, इसको हटाना, यहाँ +1 चाहिए। x का कोफिशिएंट क्या है माइनस, तो इसको हटाना यहाँ से। तो मैं आपको ठीक करके यहाँ पे इक्वेशन बना, पूरा क्वेश्चन करता हूँ, ये ध्यान से देखो। पहली लाइन को मैं ठीक कर रहा हूँ, कैसे लिखूंगा? माइनस कॉमन लूंगा, ये हो जाएगा x - 1। जो माइनस कॉमन लिया वो इस 3 के डिवाइड में जाता है, तो वैसे माइनस है तो इधर लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर y है, इसके साथ 7 है, 7 कॉमन लेना है, तो इन दोनों में 7 कॉमन लिया, यहाँ y - 2 हो जाएगा। जैसे y - 2 हुआ तो जो 7 कॉमन लिया था वो 2p के डिवाइड में जाएगा। ऐसे आपको इनको पहले ठीक करना है, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट ओके। ये होगी पहली लाइन, तो इसका b1 वेक्टर तुम बना चुके हो। व्हाट इज b1 वेक्टर? -3i + 2p 7j एंड +2k। उसके बाद b2 भी बनाना है, तो ये सेकेंड लाइन जो तुम्हारी है इसको तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। यहाँ इसका कोफिशिएंट है -7, तो जैसे तुम -7 कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे x बचेगा प्लस का, और यहाँ पे -1 बचेगा, क्योंकि तुम माइनस की टर्म ले रहे हो। x - 1, जो -7 कॉमन लिया वो 3p के नीचे आ जाएगा, माइनस इधर लिख देना। और ये सेकंड वाला पार्ट ठीक है। और थर्ड में ये z के साथ माइनस है, कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आएगा z - 6, जो माइनस कॉमन लिया 5 के साथ चिपका दीजिए। अब ये तुम्हारा b2 वेक्टर बन गया। बोलो b2 क्या बन गया? -3p/7 + j - 5k। दिस इज b1, दिस इज b2। तो जब b1 और b2 तुम्हारे पास आ गया है और परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको सिखाई गई है कि हेयर दीज टू लाइंस आर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब जो b1 और b2 है इसका डॉट क्या होगा? 0 के इक्वल। तो भाई ये तुम्हें b1 निकाल के दे दिया, ये मैंने b2 निकाल के दे दिया। आगे इनका डॉट प्रोडक्ट करना आपकी ड्यूटी बनती है, और आप करेंगे और वहां से p निकालेंगे। आई होप आगे कर सकते हो। नेक्स्ट माय डियर, क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर। सेम है, b1 b2 वेक्टर लिख के डॉट करो, 0 आना चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा परपेंडिकुलर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर बार पूछा जा रहा है। 13th क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 14th क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 15th क्वेश्चन शॉर्टेस्ट, सब में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें 15th वाला मैं आपको करवाता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर रखा है, उसको मैनेज करना है। बाकी जो 13 वाला है इसमें ये कार्टेशियन फॉर्म में, तो यहां से b1
B2 कैसे बनाना है वो ऑलरेडी मैंने आपको अभी सिखा दिया बना के, ठीक है। और जो A1 और A2 है वो कैसे बनाना वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो अब हम बात करते हैं 15th की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर ये जो इक्वेशन लिखी है बच्चा इसमें कई बार कंफ्यूज होता है। एक्चुअली एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिखी हुई, तो एग्जैक्ट फॉर्म कैसे बनानी है देखो। R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस लैम्डा बी। तो लैम्डा एक स्केलर है जो एक वेक्टर के साथ लगा रहता है। यहां पर जो स्केलर है टी है, टी टी टी, ये 3 जगह पे फैला हुआ है। इसको थोड़ा एडजस्ट करके टी एक ही जगह चाहिए ऐसे लैम्डा के साथ, मतलब बी वेक्टर के साथ। लैम्डा की जगह मतलब यहां पे टी है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये सारी ब्रैकेट्स ओपन करनी है। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है। डायरेक्ट कैसे करना है, जैसे आई इसके साथ जाएगा 1 के साथ, तो आई आ गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फिर जे को आपने इसके नंबर के साथ करना है, यानी बिना टी वालों के साथ कर रहा हूं, तो इसके साथ करना है -2j हो जाएगा। फिर आपने के को 3 के साथ करना है, +3k हो जाएगा, ऐसे आ गया। फिर इसमें से टी कॉमन ले लेना तुम्हें। कहां से टी, जैसे ये टी और ये टी, क्योंकि बिना टी वाली टर्म मैंने मैनेज कर दी ना, पहला वेक्टर आ गया। अब वो टी वाली टर्म, अब टी वाली टर्म जितनी भी है समय पहले तो टी बाहर ले लो। इसका टी जब बाहर ले लिया तो -i बचेगा, तो यहां पे लिखना है तुमने -i। यह है टी जे, तो टी बाहर आ गया, 1 बचेगा +j। इसका टी बाहर आ गया तो -2k बचेगा। तो ये होगी फर्स्ट लाइन, जिसको बड़े मस्त तरीके से हमने लिख लिया। इस तरह से सेकंड लाइन, इसमें s एज ए कांस्टेंट है, तो बिना s की टर्म जैसे पहला i, फिर यहां पे दूसरा -j, तीसरा ये -k। सर ये माइनस कैसे आ रहा है, प्लस लिख रहे हैं बच्चा, इस माइनस का ध्यान रखना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बिना s वाली जो टर्म थी वो लिख ली, वेक्टर बन गया हमारा, A2 वेक्टर बन गया। फिर +s आपको कॉमन रखना है, और यहां हमेशा प्लस रखिए, याद रखिए। s कॉमन आ गया, अब जैसे s कॉमन आ गया यहां पे i बचा, पहली टर्म। ये s वाली टर्म 2sj, तो s बाहर है, 2j बचा प्लस का। उसको यहां पे देखिए s, ये 2sk है लेकिन माइनस का, s बाहर है, -2 आया, माइनस, दिस इज -2k, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन दोनों बना दी। 4 वेक्टर तुम्हें यहां से लिखने हैं, उसके बाद उनका तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देना, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। बताइए A1 क्या है यहां पर, ये पहला वाला i -2j + 3k। बोलो B1 क्या है, B1 ये रहा, -i + j -2k। बोलो A2 क्या है, A2 ये रहा, A2 i -j -k। बोलो B2 क्या है, B2 ये रहा, i + 2j -2k। इज इट क्लियर। ये 4 वेक्टर आ गए, 1 2 3 एंड 4। इसके बाद क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर वो कैसे निकालते, अरे अभी तो फॉर्मूला सिखाया, बस वो फॉर्मूला आपको लगा देना। तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, करना खुद है क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें हैं यार, माइनस वाइनस करना, डॉट करना, अब आपका काम है करना है, आप कर सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दैट्स ऑल। पहले इनको माइनस करना, ये वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों का क्रॉस करना, ये वेक्टर आ जाएगा, डॉट करना, नंबर आएगा कोई, और इट शुड बी पॉजिटिव। और नीचे जो B1 क्रॉस B2 गया उसका मैग्नीट्यूड करना, टोटल कैलकुलेशन करना, रैशनलाइजिंग वगैरह करना, अगर रूट शूट आ रहा है सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट योर आंसर, ठीक। तो जब कभी भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो बिटवीन 2 लाइंस, एक बात का याद रखना, वो लाइंस पैरेलल भी होती हैं, और बच्चा देख नहीं पाता, बच्चा फॉर्मूला स्क्यू लाइंस का ही लगा रहा होता है। तो आपको हमेशा इन लाइंस को देख लेना, जैसे लैम्डा के साथ ये वेक्टर दिख रहा है तुम्हें, और म्यू के साथ ये वेक्टर दिख रहा है, तुमने देखना है इनके कोफिशिएंट कहीं प्रोपोर्शनल तो नहीं है। अगर इनके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल है तो वो प्रोपोर्शनल वाला पार्ट कॉमन लेके जो पीछे बचेगा वो सेम हो जाएगा, तो वो सेम वेक्टर आपने यूज करना है और पैरेलल लाइन का फॉर्मूला लगाना है जो आपको सिखाया, ठीक है। तो इसमें भी देखो प्रोपोर्शनल नहीं है, तो जो पैरेलल वाला पार्ट है, जो पैरेलल वाला पार्ट है वो एक बस एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है, दिखा देता हूं, कर लेना अच्छे से, बस एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये देखो, ये एग्जाम्पल
देखो लैम्डा के साथ जो वेक्टर है और म्यू के साथ जो वेक्टर है ये दोनों सेम है ना, तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगाना है। और जो फॉर्मूला आपको क्या बताया, ये वाला फॉर्मूला, A2 माइनस A1 क्रॉस करना बी के साथ और बी का नीचे मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? चलिए मेरे बच्चे, आपकी जो एक्सरसाइज है 11.2, क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 15। सारे समझ में आ गए अच्छे से? आपका काम है सबके नोट्स होने चाहिए, तभी मैं इमेज वाले क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन, कुछ डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन वो आपको अच्छे से करवा पाऊंगा। नहीं तो उसी में कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये हो क्या रहा है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है। अब आ गया मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बट पहले इसको आपको मैं समझा देता हूँ कि ये क्या सब लिखा है। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स whose direction ratios are this and this। तो जब डायरेक्शन रेशियोज पता है तो एंगल तो तुम निकाल ही सकते हो। ये पहला वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरा वाला b इससे इंटू होगा, और ये तीसरा वाला c इससे इंटू होगा। ठीक है, तो वो डॉट हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे और नीचे इनका मैग्नीट्यूड कर देंगे। मैं करके दिखाता हूँ, जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा परेशानी ना हो। a को किया इसके साथ तो क्या बन गया, AB माइनस AC। फिर b को किया इसके साथ क्या बन गया, BC AB। फिर c को किया इसके साथ क्या बन गया, AC BC। सिंप्लीफाई करो। ठीक है, ये मैं एक पार्ट निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बाद में, पहले इसको चेक कर लेना। अगर यही जीरो आ गया तो काम हमारा बन जाता है। अब देखो AB से AB कट गया, AB से AB कट गया, AC से AC कट गया, BC से BC कट गया। मैंने आपने किया B1 डॉट B2 ही किया और वो किसके इक्वल आ गया, जीरो। तो एंगल क्या निकालना, तो एंगल सीधा ये 90 डिग्री का आ गया, क्योंकि लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। बस इतना छोटा सा ही। क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, समझ में नहीं आता है। समझने वाली क्या बात है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। अब वो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब देखो लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए तुम्हें एक पॉइंट चाहिए जहां से लाइन पास कर रही है, तो लिखा इसने पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो तुम्हारा जो ए वेक्टर है वो तो ये वाला हो गया, जीरो वाला। ठीक, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही। अब लाइन किसके पैरेलल है, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो भैया एक्स एक्सिस का पैरेलल वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन रेशियोज को यूज करेंगे। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो मैंने आपको बताई थी 1 0 0, तो उसका आएगा I प्लस 0J प्लस 0K। ये तुम्हारा पॉइंट आ गया, ये तुम्हारा पैरेलल वेक्टर आ गया, बस इसमें वैल्यू डाल दो। R इज इक्वल टू ए की जगह तुम्हें लिखना है कुछ भी नहीं, जीरो वेक्टर, प्लस लैम्डा बी की जगह तुम्हें लिखना है खाली I। कुल मिलाकर तुम्हारा आंसर है R इज इक्वल टू लैम्डा I। दैट्स ऑल। अगर तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए तो कार्टेशियन फॉर्म में बना लो। तो यहाँ पर जो R है इसको जनरल वेक्टर को लिखना पड़ता है और फिर कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा I। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या पा रहे हो, आप पा रहे हो x इज इक्वल टू लैम्डा, x इज इक्वल टू लैम्डा 1। आता समझ, x इज इक्वल टू लैम्डा 1। अब y को किसके साथ कंपेयर करेंगे, सब 0 0। तुम्हारे पास आ जाएगा x1 प्लस x अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा। आई होप इट इज क्लियर। बस ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। अगर 0 के साथ कंपेयर करोगे तो लैम्डा j के साथ जो है वो y है, तो यहाँ पर क्या है 0 लैम्डा। तो क्या निकालोगे, y बाई 0 इज इक्वल टू लैम्डा। तो कुल मिलाकर जब तुम इनको लिखोगे अगर कंबाइन करके तो इस तरह से लिखा जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से बना लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, परपेंडिकुलर फाइंड के। अभी जो P वाला क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम ही। एक्स वाई जेड को चेक करो, ये ओके हैं, इनको उठा लो सीधा डायरेक्ट। ये B1 है, इसको उठा लो सीधा B2 है, डॉट करो 0 के बराबर लेके चलो, K का वैल्यू आ जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन अभी करवाया, बस चेक कर लेना कहीं लाइंस पैरेलल तो नहीं है, नहीं है पैरेलल, स्क्यू लाइंस का ही फॉर्मूला लगाना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जैसे ही इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, ये फॉर्मूला। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला जब मैं आपको बता रहा हूं तो तुम्हें अब इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन में ये सोचना है क्या कोई पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है वो पता चल जाए। तो लिखा हुआ है ये रहा, तो ये पॉइंट तुम्हारा ए वेक्टर बन गया। तो इट इज I प्लस 2J माइनस 4K।
ये तुम्हारा ए वेक्टर बन गया। उसके बाद बी वेक्टर होता है जो लाइन के पैरेलल होता है, जैसे ये तुम्हारी लाइन है और अब तुम्हें ये बी वेक्टर चाहिए लाइन के पैरेलल, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे जो लाइन की कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि लाइन जो है हमारी परपेंडिकुलर है फर्दर टू लाइंस के साथ, इसके साथ और इसके साथ। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या मतलब कैसे। अरे भाई सुनो, फाइनल की तैयारी कर रहे हो, कभी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो तुम्हें एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। अब जो तुम्हें पैरेलल वेक्टर चाहिए वो डॉट प्रोडक्ट से तो आएगा नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। तो यहां पर ये जो दो लाइंस आपको दे रखी हैं, इनका अपना अपना जो पैरेलल वेक्टर है, इनका तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, जैसे लाइन है ना, इसका इक्वेशन तुम्हें निकालना है, इसका पैरेलल वेक्टर चाहिए। अब ये लाइन दो लाइंस के साथ परपेंडिकुलर है। इस पेन को आप ऐसे समझो कि ये पेन आपके रूम की जो दो दीवारें हैं उनके साथ परपेंडिकुलर, इस दीवार के साथ ये परपेंडिकुलर है देखो, और इस दीवार के साथ परपेंडिकुलर। अब इस वॉल का और इस वॉल का जो पैरेलल वेक्टर होगा, आप उनका क्रॉस करोगे तो जो वेक्टर तुम्हें मिलेगा वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। नहीं आ रहा ना समझ? ज्यादा अभी समझना भी नहीं, जो समझा रहा हूं वो समझो। ये दोनों जो लाइंस हैं इनका पैरेलल वेक्टर आपने उठाना है, दोनों का क्रॉस करना है, तुम्हें बी मिल जाएगा। ठीक है, देखो ए तुम्हें ये मिला हुआ पॉइंट, तो बी कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो। बी तुम्हें मिलेगा ऐसे, B1 क्रॉस B2 करके, दैट्स ऑल। सर ये B1 कौन है? अरे B1 ये B1 है, तो क्रॉस में सीधा लिख देता हूं कैसे बनाते। ठीक, ये आ गया 3 - 16 और 7। सर B2 क्या है? ये B2 है, क्या है ये? 3, 8 और -5। बस इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वेक्टर बनाना है इसको, तो जो वेक्टर बन जाएगा बस यहां पे तुम्हें बी का वैल्यू डाल देना, दैट्स ऑल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो एक्स्ट्रा मैंने करवाने हैं, वो आते ही आते हैं एग्जाम में। लास्ट ईयर भी मैंने वो क्वेश्चन करवाया और एग्जाम में आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज वाला क्वेश्चन। लास्ट ईयर का पेपर भी मेरे पास पड़ा है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से हो गया। अब हम नेक्स्ट LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो चैप्टर करेंगे। 2 लेक्चर बनेंगे, एक में बाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं और एक में अनबाउंडेड के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत जल्दी सिलेबस हो रहा है, साथ साथ में फिजिक्स पढ़ो, साथ साथ में रोज के 1-2 टॉपिक मैथ्स के प्रैक्टिस कर लिया करो। राइट, थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।